हम कर रहे हैं IUPAC नेमिंग ऑफ अमीन्स। IUPAC नेमिंग ऑफ अमीन में हमने सबसे पहले देखना है कि कैसे नाम करते हैं, नॉमेनक्लेचर क्या है इसकी। ठीक है, तो देख लेते हैं कि सबसे पहले ये स्टेप कुछ फॉलो करने पड़ेंगे जो हमें याद रखनी है। तो सबसे पहले देखो कि आपको डिसाइड करना है कि ग्रुप कौन से लगे हैं इसके साथ। तो नाइट्रोजन के साथ जितने भी ग्रुप लगे हैं वो कौन कौन से हैं और उनकी लेंथ क्या है। ठीक है, तो देखो इसमें मिथाइल ग्रुप लगा है एक साइड पे, और दूसरी साइड पे देखो 3 कार्बन वाले प्रोपाइल ग्रुप लगा हुआ है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि बड़ा ग्रुप कौन सा है। तो जो बड़ा ग्रुप होगा उसके साथ हमने एंड पे अमीन लगाना है। ठीक है, तो इसमें आप देख पा रहे हो तो हमारे वो पेरेंट्स होता है, इसलिए उसके साथ हमने अमीन लगाना है। जो पेरेंट है उसी के साथ हमने अमीन लगाना है। ठीक है, तो अमीन बिल्कुल एंड पे लिखा जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो देखो हमारे पास यहाँ दो दो पार्टीशन हो गई इस कंपाउंड की। एक तो एक साइड मिथाइल है हमारे पास, और दूसरी साइड हमारे पास प्रोपाइल है। एक साइड मिथाइल है और दूसरी साइड प्रोपाइल है। तो बड़ा कौन सा है, प्रोपाइल ग्रुप, तो उसे प्रोपेन बोलेंगे। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, प्रोपेन। अगर अगर 4 वाला कार्बन होती तो उसे ब्यूटेन बोलना था। ठीक है, तो उसके साथ अमाइन लगाना था। सबसे पहले हमने डिसाइड क्या करना है, जो बड़ा ग्रुप है वो हमारा पेरेंट है, तो पेरेंट को हम हमेशा ही एंड में लिखते हैं, और उसके उसके साथ जो ग्रुप होता है जैसे NH2 है या कोई और ग्रुप है, ये अमाइंस है तो अमाइन लगा देंगे। ठीक है, तो अब इसके साथ अमाइन लगाएंगे एंड पे। ठीक है, जो बड़ा ग्रुप है उसके साथ, और बाकी को हम क्या बना देंगे, उसका सब्स्टिट्यूएंट। तो यहाँ सब्स्टिट्यूएंट हमारे पास मिथाइल माना जाएगा और पेरेंट हमारे पास क्या माना जाएगा, प्रोपेन। तो पेरेंट्स के साथ हमने जो है ये अमाइन वो लगाना है। ठीक है, तो हमारे पास एन मिथाइल प्रोपेन लिख दिया गया। एन मिथाइल नाम है इसका। एन मिथाइल क्यों, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच है। तो अगर ग्रुप कोई सब्स्टिट्यूएंट नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच होगा तो उसको हम एन लिखेंगे। ठीक है, तो एन, और नाम क्या, कौन सा ग्रुप अटैच है, मिथाइल ग्रुप, तो इसका नाम हो गया एन मिथाइल, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली अटैच है। और लेकिन ये पूरे का पूरा हमारे पास पेरेंट है एन, ये कौन सा है, प्रोपेन अमाइन, ये पूरे का पूरा पेरेंट है। पेरेंट को हम बाद में लिखते हैं, तो पहले क्या लिखते हैं हम, सब्स्टिट्यूएंट्स, और सब्स्टिट्यूएंट डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ अटैच है, इसलिए इसको एन लिख दिया, एन मिथाइल प्रोपेनमीन। तो अगर ये नीचे वाला भी हाइड्रोजन हट जाता, मान लो कि आपके पास जो नीचे वाला हाइड्रोजन भी हट जाता, तो इसकी जगह भी एक मिथाइल ग्रुप और लग जाता, तो वो डायरेक्टली दोनों मिथाइल ग्रुप इसके साथ अटैच हुए होने थे, तो फिर इसका नाम क्या होता है, एन एन। तो दो मिथाइल होते तो फिर डाई मिथाइल प्रोपेनमाइन बन जाता। ठीक है, अगर दो CH3 डायरेक्टली अटैच नाइट्रोजन, यहाँ H की जगह भी CH3 होता, तो एन एन डाई मिथाइल प्रोपेन अमाइन बन जाता। ठीक है, क्योंकि वो छोटे ग्रुप हैं तो पेरेंट हमारे पास यही 3 कार्बन वाला ही बड़ा ही रहेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट देखो आपके पास कुछ और एग्जांपल है जिसमें आपको पता चल जाएगा। तो ये है आपके पास कंपाउंड, तो ये 5 नंबर कंपाउंड देख सकते हो आप। यहाँ नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली दो दो इथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली दो इथाइल ग्रुप लगे हैं, इसलिए क्या है, नाम है इसका, देखो अब डायरेक्टली लगे हुए हैं, तो एक हमने पेरेंट बनाना है, एक को हमने पेरेंट बनाना है, देखो ग्रुप। तो किसको पेरेंट बनाओगे, किसी को भी बना लो, क्योंकि ये भी इथाइल ग्रुप है और वो भी इथाइल ग्रुप है। तो ये बन गया हमारे पास इथेन अमाइन, क्या बन गया, इथेन अमाइन। और ग्रुप किसको बना दिया, इसको हमने ग्रुप मान लिया जो कि डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ अटैच है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि एन इथाइल, वहाँ लास्ट वाले में हमने किया था एन मिथाइल था, लेकिन ये क्या है, एन इथाइल, क्योंकि इथाइल ग्रुप जो डायरेक्टली एन के साथ अटैच है। लेकिन ऊपर वाले को हमने क्या बना दिया, पेरेंट बना दिया। तो एक को पेरेंट बनाना ही पड़ेगा आपको, किसी किसी को भी आप, लेकिन पेरेंट किसको बनाते हैं, जो बड़ा ग्रुप है, इसमें कोई भी बड़ा छोटा नहीं है, दोनों सेम ग्रुप हैं, इसलिए किसी को भी पेरेंट बना लो, नाम आपका सेम ही रहेगा, एन इथाइल इथेन अमाइन। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट नीचे वाला है देखो, 8 नंबर। 8 नंबर देखो, इसमें बड़ा ग्रुप कौन सा है उसको डिसाइड करो। तो ये मिथाइल ग्रुप है,
एक कार्बन, इसमें भी एक कार्बन, लेकिन इथाइल ग्रुप में 2 कार्बन है, तो हमारे पास पेरेंट ये होगा। ठीक है, तो पेरेंट हमारे पास ये है। तो कौन सा एंड पे क्या लिखेंगे, इथेन अमाइन। और हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है, तो इसलिए क्या डायरेक्टली नाइट्रोजन के साथ अटैच है, तो एन एन डाई मिथाइल इथेन अमाइन। तो सबसे पहले आपने पेरेंट्स देखना है, जो सबसे ग्रुप है तो उसको हमने पेरेंट मानना है। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट और एग्जांपल दे देता हूँ मैं आपको कि इसमें देखो अब कौन सा बड़ा ग्रुप है, सी, जिसमें 3 कार्बन है, तो C3 वाला, तो ये हमारा पेरेंट होगा। ठीक है, ये हमारे पास पेरेंट है, तो इसका नाम क्या है, एन। तो ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट हो गया, तो नाइट्रोजन के साथ डायरेक्टली लगा है, तो एन मिथाइल प्रोपेन 1 अमाइन। इसको प्रोपेन अमाइन भी अकेला लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, सो अगर इस कंडीशन में हो, तो अगर साइड पे लगा हो ना, तो फिर तो सीधा के सीधी नेमिंग आ जाएगी उसकी, 1 2 3 4। तो दूसरे नंबर पे अमाइन लगा है, ब्यूटेन 2 अमाइन होगा। लेकिन अगर ऐसी कंडीशन हो, तो जैसे मैंने अभी बताया कि आपको पेरेंट सेलेक्ट करना पड़ेगा, और जिसके साथ बड़ा ग्रुप है, बड़े ग्रुप वाला पेरेंट होता है, इसलिए उसको एंड में लिखना है, और बाकी को सब्स्टिट्यूएंट बना के प्रीफिक्स लगाना है, आगे लगाना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट देखो आपके पास है, एक आधी और एग्जांपल बता देता हूँ मैं आपको। ये देखो, अब इसमें देखो कौन सा आपको ज़्यादा बड़ा दिख रहा है, ये वाला है, 3 कार्बन वाला। ठीक है, ये वाला पूरे का पूरा 3 कार्बन है, तो एन इसके साथ लगा है, तो इस नाइट्रोजन के साथ ये हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट होगा मिथाइल। तो एन मिथाइल स्टार्टिंग में आएगा क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट है, और इसमें कितनी कार्बन है, 1 2 3 कार्बन है, तो इसलिए प्रोपेन है। और लगा कितने नंबर पे है, तो कार्बन अगर काउंट करें प्रोपेन वाले की, तो दूसरी कार्बन के साथ लगा हुआ है। so this is a carbon number 1, this is a carbon number 2। तो कार्बन नंबर 2 के साथ एन ग्रुप लगा है, तो ये इसका नाम क्या होगा, प्रोपेन 2 अमाइन। तो जो बाकी एग्जांपल की थी, तो उसमें 1 अमाइन था, क्योंकि चेन सीधी लगी हुई थी। अब चेन क्या है, थोड़ी सेकंड नंबर पे लगा हुआ है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये था हमारे पास अमाइंस की नेमिंग। अब एरोमेटिक की भी हम एग्जांपल ले लेते हैं, एरोमेटिक अमीन की भी। ओके स्टूडेंट्स, सो देखो ये रिंग लगी हो, जिसमें वो एरोमेटिक अमीन होते हैं, जिसमें रिंग लगी हो। ठीक है, तो रिंग वाले स्ट्रक्चर हैं, ये रिंग लगी हुई है। और रिंग वाला जो जो CH3 से बड़ा है, इसमें भी हमने वैसे ही नेमिंग करनी है कि रिंग जो बड़ी है, इस जो रिंग लगी होती है, तो उसे हम बोलते हैं एनालिन। ठीक है, एनालिन। तो एनालिन का एक अपना फॉर्मूला होता है, ये देखो वो आपको नेक्स्ट में मैं बता दूंगा इस तरीके से। अगर NH2 हो, NH2 और रिंग के साथ लगा हो, तो उसे हम एनालिन बोलते हैं। जब एक हाइड्रोजन एनालिन से हट जाएगा, मान लो कि एक हाइड्रोजन हट गया, तो वहाँ उसकी जगह कोई CH3 ग्रुप लग गया, तो एनालिन का नाम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल एनालिन। क्योंकि उसके साथ मिथाइल ग्रुप लग गया, तो उसका नाम क्या हो गया, एन मिथाइल एनालिन। एनालिन पूरे के पूरे से हमने एक हाइड्रोजन हटा के उसकी जगह क्या लगा दिया है, हमने मिथाइल ग्रुप। इसी तरीके से अगर दोनों के दोनों NH2 हटा के उनकी जगह हम CH3 ग्रुप लगा दें, मिथाइल ग्रुप लगा दें, तो NN 2 है मिथाइल ग्रुप, इसलिए डाई मिथाइल। और ये पूरी के पूरी क्या है, एनालिन है, ये पेरेंट है, इसलिए एनालिन लिख दिया हमने। ओके स्टूडेंट्स, सो नीचे वाला भी आप देख सकते हो, बड़ा ग्रुप कौन सा है, बड़ा ग्रुप है जो पेरेंट्स बनाएंगे उसको हम, तो यू कैन सी, देखो ये है बड़ा ग्रुप, तो इसको हम क्या बोलेंगे, इथेन अमाइन। ये हमारा पास इथेन अमाइन बन जाएगा। ठीक है, और इसके साथ 2 सब्स्टिट्यूएंट लगे हैं, दोनों मिथाइल ग्रुप हैं, तो एन एन जो डायरेक्टली अटैच है नाइट्रोजन के साथ, एन एन डाई मिथाइल इथेन अमाइन होगा। ओके स्टूडेंट्स, सो नेक्स्ट में दिखा देता हूँ आपको। और ये देखो, मैंने अभी एनालिन के बारे में बताया था कि एनालिन होती है, किसी भी साइड पे लगा सकते हो रिंग के साथ। बेंजीन रिंग है, बेंजीन रिंग के किसी भी साइड में NH2 ग्रुप लगा दिया, तो वो हमारे पास एनालिन बन जाएगा। इसका वैसे IUPAC नेमिंग है बेंजीन अमाइन। बेंजीन अमाइन इसका IUPAC नेम है, BENZENAMINE, बेंजीन अमाइन। ठीक है, तो इसमें से अब एक हाइड्रोजन हटा दो, एक हाइड्रोजन हटा के हमने CH3 ग्रुप लगा दिया,
तो एन मिथाइल एनालिन बन गया, ठीक है, क्योंकि इसका पेरेंट कौन है, एनालिन था, इसलिए एन मिथाइल एनालिन। अब हमारे पास ये वाला ग्रुप है, ये वाले है, ठीक है। तो ब्रोमीन है जो, उसको हमने आगे लिखना है। मान लो कि रिंग के साथ कोई और ग्रुप भी लगा था, तो और ग्रुप पे ब्रोमीन, तो उसको 3 ब्रोमो कितने नंबर पे, तीसरे नंबर पे, क्योंकि हमने किसके अकॉर्डिंगली नंबरिंग करनी है, जहाँ नाइट्रोजन अटैच है उस कार्बन को हमने कार्बन नंबर 1 मान लेना है। तो इस कार्बन के साथ अटैच है नाइट्रोजन, तो ये हो गया कार्बन नंबर 1, ये 2 है, और जहाँ ब्रोमीन लगा है दिस इज द कार्बन नंबर 3, तो इसलिए इसका नाम क्या है, 3 ब्रोमो। तो नाइट्रोजन के साथ क्योंकि ये एनालिन है, पेरेंट तो हमारे पास एनालिन ही रहेगा, लेकिन 2 इथाइल ग्रुप लगे हैं नाइट्रोजन के साथ, इसलिए कितने, एन एन डाई इथाइल एनालिन, 3 ब्रोमो एन एन डाई इथाइल एनालिन इसका नेम होगा। ओके स्टूडेंट्स, दीज वर about the IUPAC naming of the amines, aromatic and allopathic. Thank you very much.